हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते होंगे। हाँ तो दोस्तों, लगातार इस चैनल से बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यह मैथ का एक्सपर्ट गुरु चैनल पे आप सभी को यानी 10th का जो है मैथ का क्लास आपको 95 प्लस लाना है। इस चैनल से जुड़ जाइए और लगातार इस चैनल पर आप देख सकते हैं, बार बार देखते रहिए ताकि आपको 95 प्लस मैथ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए आज चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करते हैं, यानी कि मैराथन के रूप में जो प्रश्न संख्या 1 में 4 तक है। तो यहाँ हम फार्मूले के जरिए से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप लोग जो भी नए इस चैनल को अगर देख रहे होंगे बच्चे, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि एनसीईआरटी के हिसाब से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर होता है और माइनस यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a होता है। ये फार्मूला होता है पूर्ण वर्ग विधि का। ये देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है। इस फार्मूले पर इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। a बराबर अगर वैल्यू है, इसको a मान लीजिए a का 2 है, b का क्या है -7 है, c का वैल्यू क्या है 3 है। तो इस फार्मूले पर हम चलेंगे पूर्ण वर्ग विधि वाला, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि का x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई क्या लगाएंगे a लगाएंगे बराबर 0। तो x का x उतर जाएगा, b का मान देखिए कितना है, माइनस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 बट्टा 2 गुने a का मान क्या है 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस b का मान क्या है -7 है तो -7 बट्टा 2 गुने a का मान क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस c का मान क्या है 3 है 3, a का मान क्या है 2 है तो 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसको थोड़ा देखिएगा, क्या करना है कि x माइनस 7 बाई 2 दूना क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा 49 और 2 दूना क्या होगा 4 और 4 का भी फिर स्क्वायर है, 4 चौक क्या होगा 16 होगा, प्लस 3 बट्टा 2 है तो 3 बट्टा 2 इक्वल टू 0। चलिए ऊपर, चलिए थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं। तो देखिएगा अब क्या है x माइनस 7/4 लिख देंगे का होल स्क्वायर और माइनस आप क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम जानते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 16 होगा। 16 में भाग देंगे क्या बार में कटेगा, एक बार में आएगा। तो 1 को 49 से गुना करेंगे 49 होगा, प्लस है तो प्लस। अब 2 से भाग देंगे 16 में, 8 बार में 8 को 3 से गुना करेंगे 24 होगा बराबर 0 होगा। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यानी सॉरी बराबर नहीं करेंगे, पहले क्या करना है माइनस घटाएंगे। तो देखिए माइनस 49 है, माइनस लगा हुआ है -49 प्लस में 24 है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा -25 बचेगा बट्टा क्या होगा 16 बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब क्या इसको हम इस साइड हल कर सकते हैं? तो जी सर कर सकते हैं, तो कर देंगे। 7/4 है का होल स्क्वायर, माइनस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो कौन सी होगा प्लस में होगा, 25 बट्टा क्या लिखेंगे 16। अगर आप पता है x माइनस 7/4 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा बच्चों, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ा देंगे इस पर, 25 बट्टा क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। x माइनस 7/4 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, प्लस माइनस लगा के 5 बट्टा 4 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे x का मान निकालना है, x बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में 5 बट्टा 4 ले लिए, ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में होगा 7/4, ठीक ना। तो x बराबर क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, प्लस है तो प्लस, फिर 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 होगा,
7 5 कितना होगा 12/4 होगा, 4 तिया 12, यानी x का मान 1 निकल गया। कितना? x का मान 1 निकल गया, 3 निकल गया। x का मान 3 निकला। अगेन करेंगे, अगेन क्या करना है, अगेन इसी को निकालना है, एक बार माइनस में निकालना है। तो x यहीं से x बराबर एक बार माइनस में 5/4 रख देंगे और ये माइनस में साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा 7/4। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, एलसीएम लीजिए 4 होगा, 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 को -5 से गुना करिए, -5 होगा, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, 1 को 7 से गुना करेंगे क्या होगा 7 होगा। x बराबर क्या होगा 7 यानी 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/4 होगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर 1 मान निकलेगा 1/2 और 1 मान निकलेगा 3, यहाँ 3 और 1/2। ये आंसर आपका जो है यानी कि पूर्ण वर्ग विधि में यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चले फिर, अब चलिए तरिए थोड़ा आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या करना चाहता है, वही पूर्ण वर्ग विधि है। फिर इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। सर होता क्या है, x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस यानी c/a होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a का मान लिख देंगे। पहले x स्क्वायर के साथ जो होता हुआ a का मान होता है और x के साथ होता हुआ b का मान होता है। b में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, और c में तो -4 है तो -4 लिख ही दूंगा, कोई दिक्कत है। अब आपको पता है पूर्ण वर्ग विधि में क्या फॉर्मूला है, लिख देंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में फॉर्मूला क्या है, x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a बराबर क्या होगा 0 होगा। अब चलिए थोड़ा देखेंगे, x प्लस b का मान क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 2/a का मान क्या है, a का मान 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस b का मान 1 है तो 1 बटे 2 गुने a का मान 2 है तो 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, c का मान -4 है तो -4 बट्टा a का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। x + 1/2 दूना क्या होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस माइनस क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बदल दूं, प्लस माइनस क्या होगा प्लस 4 बट्टा क्या होगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या 0। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा। अब 16 से 16 में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, माइनस है तो माइनस। अब 2 से भाग दीजिए 16 में, 8 बार में, 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक क्या होगा 32 बराबर 0, ये हो गया। अब इस साइड ज्ञात कर दूं, x प्लस क्या है, x + 1/4 का होल स्क्वायर है और क्या है, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में 32 है, माइनस में 1 भी है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 32 1 क्या लिखेंगे 33, 33 बट्टा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में होगा, 33 बट्टा क्या लिखेंगे 16। अब आपको पता है x + 1/4 स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा सर, 33 बट्टा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। x + 1/4 अगर इसमें रूट हटाने के लिए कहेंगे तो प्लस माइनस में लग जाएगा, रूट का 33 रह जाएगा और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 हो जाएगा। तो अब एक बार प्लस में एक बार कौन सी में लिखना है माइनस में लिखना है, तो x बराबर एक बार प्लस माइनस दोनों साथ ही लेके चलें। तो चलिए तो प्लस माइनस लगा के 33√33/4 और यहाँ प्लस में है तो क्या होगा माइनस में लिखेंगे, प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या होगा 1/4 माइनस में हो जाएगा। x बराबर, आप देखिए इसको ब्रैकेट में रख ले क्या,
ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस माइनस, एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे, कोई दिक्कत है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए 4 होगा। अब क्या करेंगे 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में 1 को √33 से गुना करेंगे, √33 होगा माइनस, अब 4 से 4 भाग दे, एक बार में 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। तो एक बार प्लस में एक बार कौन सी में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो एक बार x बराबर, एक बार प्लस में √33 बट्टा √33 माइनस 1/4 ये निकल गया। एक बार कौन सी में लिखेंगे, माइनस में, ये माइनस है माइनस लगा के लिख दीजिए √33 माइनस 1/4, ये आपका आंसर आ गया। इसको चिन्ह परिवर्तन करना चाहेंगे कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा छोटा कर दूं क्या, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। दूसरा सवाल भी क्लियर हो गई, ले लिए। चले अगला सवाल। चलिए अगर बेटर ढंग समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर दबाइएगा और एक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, शेयर करते जाइए। जो नए इस चैनल को अगर इस बच्चे देख रहे होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ताकि आपको समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सहपाठियों अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सेम पूर्ण वर्ग विधि, डायरेक्ट बनाओ। ए बराबर क्या है, अब चलिए ए बराबर मान लेंगे, चलिए ए बराबर क्या होगा 4 होगा, बी बराबर क्या होगा 4√3 होगा, सॉरी 4√3 होगा, सी बराबर क्या होगा 3 होगा, ये न होगा। अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि लिख दिए तो क्या होता है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए बराबर क्या होगा 0। इस समीकरण पर बैठा देंगे। अब x का x, b का मान क्या है प्लस 4√3 है बटे 2 गुने a का मान क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए, होल स्क्वायर माइनस b का मान 4√3 बटे 2 गुने a का मान 4 है तो 4 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c का मान 3, a का मान 4 बराबर क्या कर देंगे 0। अब चलिए थोड़ा देखिएगा x प्लस 4√3 होगा, 4 दूना क्या होगा 8 होगा, कोई दिक्कत है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, 4 चौक क्या होगा 16, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, 4 दूना क्या हो गया 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 64 होगा, प्लस 3/4 है 3/4 लिख दीजिए बराबर 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे x प्लस 4√3 बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका क्या करें तो देखिए इसका लघुत्तम भी ले सकते हैं, लघुत्तम ले लें डायरेक्ट, 64 और 4 का लघुत्तम लेंगे 64 होगा, 64 हम भाग देंगे एक बार में, 1 को 16 और 3 को 1 से गुना करेंगे, 16 क्या होता है 48, 48 को 1 दा पढ़ेंगे क्या होगा 48 ही होगा, प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद देखिए 4 से भाग देंगे 64 में, 16 मरतब 16 चौक 64, 16 क्या होगा 48 होगा, कोई दिक्कत है बराबर 0। अब चलिए इस साइड डील कर दूं, इस साइड कर देता हूं x प्लस 4√3 बट्टा 8 का होल स्क्वायर और माइनस 48 में से ये माइनस 48 हो गया, आई प्लस 48, माइनस 48 में प्लस 48 गया तो कितना बचेगा 0 बट्टा क्या होगा 64 बराबर 0। क्या देखिए x प्लस 4√3 बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस है तो बच्चा की तरह बता रहे हैं माइनस है तो इस जाएगा प्लस में होगा 0 बट्टा 64, क्या 64 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा तो बता दीजिए हमें सर 0 ही आएगा, कोई दिक्कत है। अगर x प्लस 4√3
बाई 8 है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा, क्या यही ना होगा। अब उसके बाद देखिए x बराबर प्लस में है तो कौन सी में चल जाएगा, माइनस में। 4√3/8 यानी 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी x का मान -√3/2, यही आंसर होगा। बस एक ही आंसर आएगा इसमें, एक ही रकम आएगा। प्लस माइनस में क्या लगाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये आंसर आ गया, -√3/2 आ गया, ये आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए। चलिए अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए और जितना हो सके शेयर करना भी मत भूलिए। शेयर करते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहेंगे तो मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक ना। शेयर करना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके लिए चलिए थोड़ा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको फिर मान ले a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा, इसके पीछे 1 छिपा 1, c बराबर क्या होगा 4। कोई दिक्कत है तो इसका पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि का x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a बराबर 0, यह होगा। अब इस पर बैठा देंगे। x प्लस b का मान क्या है 1 है तो 1/2 गुने a का मान 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस b का मान 1/2 गुने a का मान 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस c का मान 4/a का मान 2 बराबर 0। कोई दिक्कत है। x प्लस 1/2 दूना क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर कर दें होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 क्या होगा 2 बराबर 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लीजिए, 2 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा, 16 16 में भाग देंगे क्या बार में, एक बार में। एक को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस। अब 2 से भाग दीजिए 16 में 8 बार में, 8 को 4 से गुना करिए 8 चौक 32 बराबर क्या होगा 0। कोई दिक्कत है, इस साइड चले, इस साइड लिख सकता हूँ x प्लस क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, घटाइए तो प्लस में 32 है माइनस में 1 हो गया, प्लस 32 में से माइनस 1 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 31/16 बराबर क्या 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, प्लस में है तो ये उस साइड जाएगा माइनस में, 31/16 हो गई, ठीक ना। अब उसके बाद बताइए कि x बराबर क्या करेंगे, x प्लस 1/4 बराबर, बल्कि x बराबर नहीं, ये क्या हो गया रूट क्या आ गया, माइनस को बाहर भी रख सकते हैं, रूट 31 बट्टा क्या होगा रूट 16, यही ना होगा। x प्लस 1/4 रूट 31 का वर्गमूल नहीं होगा, 31 से रह जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब इसको क्या कर देंगे, प्लस माइनस में होगा ना, क्या 31 को माइनस में लिख दे, क्या माइनस में लिख दूं क्या, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहां से भी हम हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है प्लस माइनस चल रहा है, और रूट में क्या जा रहा है -31/16 जा रहा है, ये हो गया। प्लस माइनस क्या होगा रूट 31 का 31, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये तो यानी कि अवास्तविक संख्या हो गया, अवास्तविक संख्या को सॉल्व नहीं किया जाता है, फिर भी हम कर देते हैं प्लस माइनस, क्या कर देंगे -√31/4, प्लस में है तो क्या हो गया 1/4, ये हो गया, ठीक ना।
तो ये इस प्रकार से ये आपको इतना ऊपर छोड़ सकते हैं, चाहे इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस में जो आता है उसका डील नहीं होता है, हल नहीं होता है, ठीक ना। ये आपका आंसर आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ले लिए, आगे चले। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिएगा 4 नंबर हो गई, ये 3 2 1। वाह, ये 4 ही क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहीं तक क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के आएंगे इससे आगे, जो द्विघात समीकरण पर ज्ञात करने के लिए कहेगा। द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण हम बता भी चुके हैं, ठीक ना। आप जाकर के 4.1 के लिए बेसिक हम डाले हुए हैं, वह वीडियो में जाकर के आप देखिए, पूरी तरह से डाला हुआ है। और इस तरह से लगातार आप चैनल को शेयर करते रहिए और एक दूसरे में शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलते रहें। आप सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेटर क्लास लगे तो एक लाइक और एक कमेंट्स ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।